तक कौन कौन नहीं आया? अहमद शरी, ये कौन है अहमद शरी? सर ये वो है अहमद सिद्दीकी। ठीक है। उसके अब्बा चेंज हो गए। अब्बा चेंज हो गया? भाई अब्बा वही है, नाम चेंज हुआ। अच्छा जी, फहद अहमद है क्या? मुनीब, मुनीब कौन है ये? मुनीब है इस क्लास में? नहीं सर। सर किक सर ये करो इसको। सर बायो वाले सर ने रेड मारनी है। नहीं, ये मुनीब शायद इसी क्लास के हैं, नाम उन्होंने वो किया हुआ है। मुनीब बोल रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? सर ये बायो के हैं सर। मुनीब आप सर एड किक मैथ्स कर। क्लास लेने आए? सर मैंने वैसे तो बायो लिया है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर एडमिट कर रहा हूँ। चले सर इसको निकाल। चले ठीक है, खामोशी से बैठिएगा लेकिन। अच्छा, मुशर्रफ है, साथ में सलाह नहीं आया ना? सलाह नहीं सर वो आ आया। जाएगा, मसला नहीं है, पर अटेंडेंस सदा लगाओ सर आप। पर सदा ये वाली क्लास नहीं लेगा, उसकी यहाँ की लाइट गई थी। अच्छा ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है आज एक्सरसाइज 8.1 का, इसमें नज़र आ रहा है आपको? जी सर आ रहे हैं। हाँ, तो अच्छा भाई, ये किसी ने होमवर्क किया था भाई? कुछ काम जो क्लास के जो मैंने दिए थे उसमें से कुछ किए? यस सर। जी अनस, फहद तो बोलते ही नहीं, हम लोग खामोश बैठे रहते हैं। ये फहद ही है, कोई और है? आप बुला रहे फहद है इसमें? सर फाद का हाँ है ना, कंप्यूटर ये है ना, फहद। माइक सही नहीं चलता है सर, तो उसका खराब है। नहीं नहीं यार, ये आसान तरीका है वैसे बात ना करने का। सर वो बाकी क्लासेस में भी यही बोलता है। अच्छा अच्छा, सर चलो क्लास अच्छा। में पढ़ाई नहीं होती। अच्छा जी जी, होती है बेटा, अभी शुरू कर दिया हमने। ये जो हमने क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लास्ट टाइम करवाया था 7। सो एनीबडी डिड एनी अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, दिस सर पार्ट मैं आज करूँगा, मैं आज आज करूँगा। करोगे आप? ये वाला जो क्वेश्चन था 7, इसमें मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 पार्ट्स करवा दिए थे। तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपको में से किसी ने किए, अफनान ने किए होंगे। अफनान बोले। सर वो मैंने अफनान को करवा दिए थे, मैं खुद कर लूंगा आजकल। अच्छा चले, हम आज का काम शुरू कर देते हैं। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चन है वो देखना, बुक में क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 188, पेज 188, क्वेश्चन नंबर 11। In an experiment, values of y are found for several values of x and the values are tabulated as shown below। एक एक्सपेरिमेंट में x और y की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। It is known that x and y are related by an equation of the form y equal to ax square plus bx, where a and b are constants. Express this equation in a form suitable for drawing a straight line graph. Draw this graph for the given data and use it to find the values of a and b। वीडियो नहीं आ रही। Page 188। वीडियो आ रही है, आप उसको देखें। 2 कैमरा है इसमें से, एक कैमरा को पिन कैमरा करते हैं, 2 नाम मेरे नाम से 2 कैमरा, 2 नाम आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। पेज 188 है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद हम क्वेश्चन 9 भी कर लेंगे, वो ज़्यादा आसान है।
11 में उन्होंने हमसे ये कहा है कि देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर गिवन, 4 values of x and 4 values of y. Now they are saying it is known that x and y are related by an equation of the form y equal to ax square plus bx. A and b are constant. Express this equation in a form suitable for drawing a straight line graph. सबसे पहले हमें काम ये करना है कि इस इक्वेशन को, ये जो दी हुई है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जी और अपना मम्मी का पी लो। इस इक्वेशन को हमें सबसे पहले लीनियर लॉ से ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, लीनियर लॉ ट्रांसफॉर्म करना है। ये देखें आप, सबसे पहले हमने ये इक्वेशन थी हमारे पास, इस इक्वेशन का हमने क्या किया, टू ट्रांसफॉर्म इट एज लीनियर लॉ डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय एक्स, ठीक है। y को जब डिवाइड किया हमने x से तो ये हो गया, ए एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x कट गया, ए एक्स बच गया, ठीक है, और b x को डिवाइड किया तो x कट गया, वी हैव ओनली b। ये इक्वेशन हमारी हो गई क्या, लीनियर लॉ की इक्वेशन बन गई, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर ये हमारा एक स्टेप हो गया, ठीक है। उसने जो कहा है कि एक्सप्रेस, जी अरे दोबारा बता देंगे। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ ज़रा, मुझे ये काम के लिए जा रहा हूँ, 1 मिनट। सर गया, अभी नहीं आएगा मुझे लगता है। आ गए। सर वो आधी गए रहा, उसको अंदर ले इन कर छोड़ो ना, आधी इतनी बड़ा रही बाहर खड़ा। सर कहाँ गए? सर गए। वाइस चेंजर। फाद कैसा बहाना दिया तुम्हारे लिए, फाद तुम्हारा माइक खराब है मेरे को ना, तुम शार्ट होते हो उधर से, मुझे पता है। अबे फाद स्कूल खुल रहे नहीं? मैं बोलता हूँ नहीं खुले। अच्छा यार तुम क्या बोलते हो, खुले नहीं खुले? अनस भाई आप हाजिरी लगवाओ, किधर हो? खुलने चाहिए यार। पागल हो गए हो तुम। आप सुनाओ कैसे हो? आप सुनाओ क्या चल रहा है? खैर खैरियत अमन है। आसिफ भाई तुम कैसे हो? जिब्रान, मुशर्रफ, अरे ये अहमद शरी कौन है? ये अहमद अरे आदि का करीबी दोस्त। और जालिम मुशर्रफ भाई आप कैसे हो? सैयद अफरान साहब आप कैसे हो? साद भाई आप कैसे हो? हेलो 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 माइक चेक 1 2 3। सर गया, सर शॉट हो गया, मुझे पता है। आज मैं आया हूँ, सर नहीं है। रोज मैं नहीं होता, सर होता है। फिर आप रोज आया करो।
जी साथ भी इरफान कुछ कह रहे थे क्या? ये सिंपल हमने सबसे पहला जो स्टेप उसने कहा है हमें एक्सप्रेस करना है इक्वेशन को। ये रहा पहला स्टेप ये है कि एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म सुइटेबल फॉर ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका मतलब ये कि हमें इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है लीनियर लॉ के लिहाज से, ठीक है, y = mx + c। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को x से डिवाइड करने से क्या हुआ फ़ायदा हमारे पास कि ये वाली चीज़ कांस्टेंट ये बाहर आ गई और यहाँ से जो है वो mx की फॉर्म में x आ गया, स्क्वायर ख़त्म हो गया और ये वाली चीज़ y/x आ गई। तो यहाँ पर y = y/x है, x = x है और m = a है और c = b है, यानी y इंटरसेप्ट ये b है। यहाँ तक इस फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि draw this graph for the given data and use it to find the values of a and b। अब यहाँ पर हम इसको जब ड्रॉ करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, y/x और x एक्सिस पे x रखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें वैल्यूज़ निकालनी होंगी x और y की। जब हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली, x की वैल्यूज़ हमारे पास थी गिवन, y/x की वैल्यू निकालनी, जो भी हमारे पास यहाँ पर y था उसको क्या कर दिया हमने, y को y/x बना दिया है। 1.6/1, 7.2/2, 16.8/3 इस तरह से डिवाइड करके हमने क्या कर दिया, ये वैल्यूज़ निकाल ली। ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये देखें आप, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया, अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ जब हमने प्लॉट किया, हमने ये एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्योंकि 4 तक वैल्यूज़ हैं, हम मैंने इंच वाइज रख दिया मैंने 1। जैसे कि आप ग्राफ पेपर में आप करते हो तो 10 स्मॉल डिवीजन = 1 रख लोगे आप, ग्राफ पेपर में अगर आप करते हो, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये एक्स एक्सिस पर आ गया और उसके बाद वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्योंकि हमारी y की वैल्यू जो है 1 से लेकर तकरीबन 8 तक आ रही है, तो मैंने क्या किया, कॉपी की लाइन है मेरे पास, तो मैंने इसको यूज़ करते हुए 2 सिंगल लाइन को 1 बना लिया। तो यहाँ से लेके मेरा यहाँ पर जो है 7 और 5 तक ये स्केल हमारा हो गया। ग्राफ में आप क्या कर सकते हो, आप देख लो कि 10 स्मॉल डिवीज़न अगर आते हैं 7 और 8 बॉक्सेस तक, तो आप वो कर लो, वो आ जाएंगे मेरे ख्याल से ग्राफ में। इसके बाद हमने क्या किया, ग्राफ की वैल्यूज़ हमने रख दी, 1 पर 1.6 है, 1 पर 1.6 ये देखें, 2 पर जो है वो 3.6 है। तो सो वी पुट द वैल्यू, वी ड्रॉ इट to 3.6, then on 3 x axis the value of y/x is 5.6। 3 पर 5 से 5.6 हमने प्लॉट कर दिया। इसी तरह 4 पर 7.6 था, तो तकरीबन यहाँ पे आ रहा था। इसको फिर क्या किया हमने, ड्रॉ कर दिया। ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ज़्यादा लाइन जो है वो उससे यानी पास कर जाए लाइन से, और बाकी जो करीब करीब हो आगे पॉइंट, ये दूसरे पॉइंट क्योंकि अभी मैं रजिस्टर बना रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ की, हमारे पास ये लाइन जो है वाई एक्सिस पर नेगेटिव एक्सिस पर टकरा रही थी, और जिस तरह यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये जो है वो सिंगल लाइन जो 0.5 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 0.4 नेगेटिव का ये हमारा वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और स्लोप निकालने के लिए यानी एम निकालने के लिए हमने 2 पॉइंट्स लिए। एक पॉइंट मैंने 1.5 से लिया और दूसरा 3.5 से लिया। 1.5 से जब मैंने लिया तो वाई एक्सिस पे हमें 2.7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई, और इसी तरह यहाँ पर जो है वो 6.7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब हमने क्या किया, हमें क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकालनी है, हमारे पास इक्वेशन है y/x = ax + b। तो यहाँ पर हम जो है m जो है वो a है, ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y = mx + c। तो m यानी स्लोप जो है वो a है। तो स्लोप जो निकालेंगे y दोबारा साइमन करके, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.7 - 2.7 जो हमने
पॉइंट्स हमने लिए थे यहाँ पर, इन पॉइंट्स के यूज़ करते हुए वी कैलकुलेट द स्लोप और ग्रेडियंट. सो द ग्रेडियंट इज़ 2 and the y-intercept will be found by the line which is passing through the y-axis. ठीक है, y-axis Sir. जी. So here हादी is कह रहा है my- उसको जी. क्लास में आने नहीं. अच्छा अच्छा. और कोई तो नहीं है? ये रुबाब के नाम से आ रहा है आदि. ठीक है. सब वो उसकी अम्मी की आईडी. ठीक है ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पर आपको आई थिंक ये क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं था ये. ठीक है, बी जो है वाई इंटरसेप्ट है. वाई इंटरसेप्ट हमने यहाँ से जो लाइन वाई एक्सिस पर कट कर रही है वो पॉइंट जो है वाई इंटरसेप्ट है 0.4 माइनस का ये आ रहा है. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही. ये अब्दुल हादी कह रहे हैं बेटा 2 कैमरे होंगे, देखो एक दूसरा कैमरा है उसमें रजिस्टर की सर वीडियो आ रही है. सर मैंने रिजॉइन सर मैंने रिजॉइन किया फिर भी नहीं आ रही. देखो 2 मेरे नाम से आ रहे हैं वो कैमरे, बाकी सबको तो आ रही है. बेटा सेकंड 2 आईडियां ज्वाइन है. मैं 2 डिवाइसेस से आया हूँ ना. सर मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही लेकिन. आप पार्टिसिपेंट्स में जाए ना आप. आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो. हो गया मसला. सर तस्वीर नहीं आ रही. भाई सब लोगों को आ रही है यार, आपको कैसे नहीं आ रही है? आप मोबाइल से या उसमें कैसे हैं? मोबाइल से. मोबाइल से है ना. आप सारे देखें, आप जो सारे कैमरेज देखें. एक कैमरा आ रहा होगा इसमें आपको रजिस्टर नजर आएगा. या सर होस्ट का खुला हुआ है. होस्ट का खुला हुआ है. होस्ट पे नहीं है, होस्ट में नहीं है आई थिंक, दूसरे वाले पे. सर कैमरा सिर्फ होस्ट का खुला हुआ है. हाँ हाँ ठीक है, होस्ट में जो है वो कैमरा शेयर है रजिस्टर की उस पर आ रही है तस्वीर. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जी. कोई बच्चा रिस्पांस दे के इसके बारे में कुछ समझ आया उसको? फिलहाल के सही. आसिफ मौजूद है यहाँ पे? सर अहमद सिद्दीकी, आपकी समझ आ गया? ये हमारे क्वेश्चन आ गए, ये आंसर ही मैंने मैच किया था पीछे, यही आंसर आ रहा है. ठीक है, इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. ठीक है, क्वेश्चन 9 देखें यहाँ पे. क्वेश्चन 9 पहले बुक में दिखाता हूँ आपको. पेज 188. क्वेश्चन 9 में ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ drawn to represent the equation y is equal to h over root x plus k root x. ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर बुक में, आप लोग देख रहे होंगे. और ये इस लाइन का ग्राफ है. ठीक है, और कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एच एंड के. हमें एच और के की वैल्यूज मालूम करनी है. हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ग्राफ पहले इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कर देंगे. तो पेंसिल से आपको इसकी बता दें. जब हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी y इक्वल टू एच ओवर रूट एक्स प्लस के रूट एक्स. इसको एम एक्स प्लस सी में करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट एक्स से, ताकि ये वाला जो यहाँ इस वाली जगह पर जो रूट एक्स आ रहा है यानी वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए. इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट एक्स से सबको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डिवाइड कर रहे डिवाइड मल्टीप्लाई
तरह हो जाएगा। एक मिनट, ओके बॉस, जब हमने इसको रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर रूट एक्स आ गया, यहाँ पर इस जगह पर रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया और इस जगह पर रूट एक्स और रूट एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आप इसको इस तरह से लिखिए, एम एक्स को उधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई रूट एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन बन गई किस फॉर्म में, वाई रूट एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए आप एक्स की उससे ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स आ गया और वाई रूट एक्स ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, के और एच की वैल्यू चाहिए, यानी के जो है वो यहाँ पर एम है, स्लोप है। तो ये देखिए आप स्लोप निकालने के लिए हमने एम स्लोप का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमारा के की वैल्यू आ गई, के इज इक्वल टू -2 आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हम क्या करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन बना देंगे। यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म के ज़रिए से किसी भी पॉइंट को लेकर और स्लोप हमारे पास है, हम इक्वेशन बना देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई हमारे पास, y इक्वल टू -2x प्लस 10। यहाँ से हमारे पास जो है वो c यानी y इंटरसेप्ट के आ गया 10 आ गया, तो इससे हमारे पास h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू वो 10 आ गई। ठीक है, सर दोबारा बताएं सर। चले मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है और उन्होंने ग्राफ के बताया है कि एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, ये इस इक्वेशन को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप इसको लीनियर फॉर्म में लेकर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 सर सही है, बुक पढ़ी है सर। ठीक है ना। क्वेश्चन 9 में ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एच एंड के, एच और के की वैल्यूज़ हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में की लीनियर की फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि लीनियर की फॉर्म में क्या चीज़ होती है, वाई होता है, वाई वेरिएबल और स्लोप, फिर एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू जिस पे आपने ड्रॉ किया हुआ है एक्स वेरिएबल, और फिर कांस्टेंट यानी जो कि वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हमें वाई तो सही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट अकेला, यानी इन दोनों में से कोई एक अकेला होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो एच और के, क्योंकि उसने बताया कि ये कांस्टेंट है, इन दोनों की हमें वैल्यू मालूम करनी। तो हमने क्या किया कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं एक्स से, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हैं रूट एक्स से, रूट एक्स से या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ हासिल हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस पर वाई रूट एक्स है, तो हमने इसको सामने रखते हुए रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रूट एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाई के साथ रूट एक्स हो गया, एच ओवर रूट एक्स ये हो गया,
यहाँ पर ये कट गया और यहाँ पर के रूट एक्स था तो के बार रूट एक्स 2 टाइम्स हुआ तो ये के एक्स बन जाएगा। अब इसकी के एक्स ये आ गया, ठीक है, ये देखें, और ये एच हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, ठीक है। क्योंकि एम एक्स यानी एक्स वेरिएबल पहले तो हमने इसको इन दोनों को क्या कर दिया, सर? चेंज कर दिया। जी बोले। सर जी जी सर ये रूट एक्स और रूट एक्स जो मल्टीप्लाई हाँ हाँ मल्टीप्लाई जो हुआ है सर ये तो एक्स बन गया ना। रूट कट जाएगा। हाँ ना, तो रूट ये कट तो जाएगा। पता है ना, ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, चाहो तो इसको रूट एक्स अलग से करके लिखो। माइक सर, माइक के करीब इतना, सर माइक के इतना करीब आकर नहीं बोले, कान में दर्द। अच्छा चले ठीक है। ये देख लिया साथ आपने, रूट के अंदर ठीक है जो सर, ठीक है। सेम वैल्यूज होती है तो वो क्या हो जाता है, एक्स एक बाहर आ जाता है, ठीक है, चाहे वो रूट की फॉर्म में अलग अलग हो या एक साथ। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी। उसके बाद फिर हमें अब सिंपल, अब हमें क्या करना है, एच और के की वैल्यू निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, के जो है हमारे पास यहाँ पे स्लोप है, तो ग्रेडियंट जो है हमने निकाल दिया वाई टू माइनस ये इन 2 पॉइंट्स के ज़रिए से। और उसके बाद क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, हम यहाँ पर यूँ नहीं करेंगे कि इसको ग्राफ को हम एक्सटेंड करके ले लें, इसलिए कि हमारे पास स्केल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी स्केल की वैल्यू नहीं है, तो हमें ग्राफ से नहीं करना, हमें भी इक्वेशन बना के हम उसको कर लेंगे। तो हमने पॉइंट और स्लोप फॉर्म है वाई माइनस एम एक्स माइनस एक्स पर, इस फॉर्म की इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया और यहाँ से हमने एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। देखिए उससे हमारा स्लोप भी मैच कर रहा है, स्लोप -2 था, यहाँ पर स्लोप -2 मैच कर रहा है। और सी जो है वो 10 आ गया, जिसका मतलब है कि एच जो है वहाँ पर वो 10 आ गया, के -2 आ गया और एच जो है वो 10 आ गया। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर आ गए, ठीक है। क्वेश्चन 10 को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं, बस ये थोड़ा सा ही हुआ है, इसको देखना हम लोग। ये पूरा लिखा है मैंने, इसका कंप्लीट आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन 10 में ये कह रहे हैं कि when values of log y are plotted against values of log x, a straight line is obtained passing through 2 points are given. Given that y is equal to a x power b, find the values of a and b correct to 2 decimal places. ये हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए। जब हम इस इक्वेशन को लीनियर लॉग के फॉर्म में लेकर आते हैं, हम क्या करेंगे, तमाम दोनों साइड पर लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग वाई लॉग दोनों को अप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस हो गया, लॉग ए और बी पावर थी वो इसमें आ गई, इंडेक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया, बी लॉग एक्स यहाँ पे हो गया। अब क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये एक्स के साथ है तो ये क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे और ये वाली कांस्टेंट बन जाएगी, ठीक है। वाई हमारे पास क्या हो गया, लॉग वाई, एक्स जो है वो लॉग एक्स। उसने भी यही कहा है कि जब उसका ड्रॉ कर रहे ग्राफ इन दोनों का तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब हमें क्या चाहिए, बी और ए की वैल्यू चाहिए, तो बी तो स्लोप हो गया। स्लोप तो सिंपल, अब क्या करेंगे, स्लोप के फार्मूले से मालूम कर लेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये हमने मालूम किया और फिर 2 डेसिमल प्लेस पे क्या करना है, वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा लॉग, अब यहाँ पर जो है वो हमें क्या मालूम करना है, ए की लॉग ए यानी ए की वैल्यू मालूम कर दी है। तो कौन बताएगा इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ तक किया था, बोले। अब हमें लॉग ए और ए की वैल्यू कैसे मालूम होगी, यहाँ पर क्या मेथड यूज़ करेंगे, कोई बताएं जी। यहाँ पर हमने वाई इंटरसेप्ट कैसे मालूम किया था, लास्ट क्वेश्चन में 9 में जी, कोई नहीं बता रहा मुझे कैसे पता चलेगा कि सब बच्चे वहाँ बैठे हुए भी हैं या बस लॉग लेंगे, हाँ लॉग लेंगे, लॉग किसका लेंगे बताओ। क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन भाई क्वेश्चन तो आप बुक में देख लो ना, क्वेश्चन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है और वो कह रहे हैं कि भाई जो लॉग वाई और लॉग ए की जब हमने प्लॉट किया ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और ए बी की वैल्यू बता दो करेक्ट टू डेसिमल। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें लॉग का चक्कर थोड़ी था। लॉग का तो नहीं था, लेकिन हमने किस तरह मालूम किया था, वाई इंटरसेप्ट किस तरह मालूम किया था, स्लोप तो हमें मिल गया था, स्लोप तो हमें पॉइंट से मिल रहा है। वाई इंटरसेप्ट ने क्या इक्वेशन बनाई थी ना, याद है इक्वेशन बनाई थी इस तरह से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। यहाँ पर भी हमारे पास स्लोप आ गया है
कोई सा एक पॉइंट ले लेंगे, उसके ज़रिए से आप इक्वेशन बना देंगे, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी y को mx प्लस सी की फॉर्म में, वहाँ से हमें पर c मिल जाएगा। इसको कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो कर लेंगे ना जी। लग रहा है कि सब साइन इन होके जो है वो नाश्ता वाश्ता करने नहीं के सर यहीं पर है, यहीं पर। अंदर तो आ रही है आवाज़ और स्नैपशॉट भेज दिएगा। हाँ मैं इसके स्नैप में आज सारे ये जितने मैंने यहाँ पे किए हुए हैं मैं इसके सबके भेज दूँगा। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस थोड़ी सी ले लेता हूँ ताकि सिर्फ मुझे बता दो कि एब्सेंट कौन कौन आ रहा है इसमें। शुरू में भी था कोई लग रहा है कि और चले गए, अभी चले गए। चलिए बताएं मुझे ये अटेंडेंस में कौन कौन एब्सेंट हो रहा है। आसिफ है, साद है, अब्दुल हादी है, अहमद सिद्दीकी है, अनस उमैर है, सलाह नहीं है अभी, है ना, सलाह नहीं है। 29 है आज। सर उसकी लाइट गई होती है सर, उसने कहा था प्रेजेंट लगवा देना, लाइट गई भी होती है सर सलाह की। मैं चले यहाँ से लिख देता हूँ लोड शेडिंग और अतीब मदरसे गया हुआ होता है। से। यार अतीब शुरू में तो आया है सर वो उस वक्त उसने मदरसे की छुट्टी की थी, अभी मदरसे गया हुआ होता है। तो वो तो एब्सेंट ही शुमार होगा ना। चलो मैं उससे बात कर लूँगा। अफनान है, हमद है, हम सर हाँ हम नहीं है, नहीं सर। फहाद है, फहाद की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। सर आई तो थी शुरू में, बोला मैं आई थी, इसने बाद है। सर बाद है लेकिन बस उनके बाल ही नज़र आ रहे हैं सिर्फ, चश्मा और बाल। अच्छा सर इसके मुंह से ज्यादा बड़े तो इसके बाल हैं ना। मुशर्रफ है, जिब्रान है, जिब्रान शुरू में आया था, जीवान था। चला गया। और सुफियान भाई तो पहली बार आए आज। सर उनको तो लिखना चाहिए और वापसी चले गए। सुफियान चले गया। सर मैं भी कौन है? हाँ सर सर आ गई फहद की आवाज। माशाल्लाह आते हैं, ठहर गए, ठीक है ना आप, सुबह जिंदा है ना आप। चलिए यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ करें आप, पूछे करें, कुछ खुद से करने की कोशिश करें ताकि आपकी लर्निंग हो, ठीक है। अब हमारी सिर्फ समझ लें कि एक क्लास शायद रह गई है। अब मैं गूगल क्लासरूम में एक वर्कशीट डालूंगा, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सर वर्ड फॉर्म में डालूंगा। एक क्लास से मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में क्लासेस ना हो क्योंकि रिजल्ट वगैरह बनाने में हो भी सकती है। मैं आपको फोन किया नहीं बताया सर, खुशखबरी दे दी सर आपने तो। सर मैं तो बस मसले पढ़ने वाला हूँ सर। सर एक मसला हो गया जी सर, आपकी मेरे पास ना आपकी क्लास नहीं खुल पा रही गूगल क्लासरूम में ना। तो मैं जैसे आपकी क्लास खोलता हूँ ना जी, मैं तो जैसे आपकी क्लास खोलता हूँ ना, जी, तो क्या कहते हैं मेरी गूगल क्लासरूम बंद हो जाती है, बाकी सारी क्लासेस खोल सकता हूँ सिवाय आपकी नहीं खोल सकता। तो आप दूसरे ईमेल से करके देखो। सर जादू है, सिफली हुआ है। दूसरे सर मैंने डिलीट करके वापसी डाउनलोड किया है। अच्छा आप दूसरे ईमेल से जाके देखते हैं, वो तो कोई ऐसा मसला तो नहीं है। सर फिर आप उससे एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे होमवर्क? हाँ व्हाट्सएप पे भेज देना यार, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। सर लीव कर दे क्या? जी मैं जो जाना चाहते हो चला जाए। सर जी तो जो हमने गूगल क्लासरूम में जो वर्कशीट सेंड की सर समझ नहीं आ रहा सर कैसे करना है। असल में एक तो मैंने वर्कशीट दी थी, उसमें आपको y, n और x और c इनको अलग अलग करके लिखना था, ठीक है। एक तो वर्कशीट ये थी, और दूसरी जो वर्कशीट है वो उसमें भी मुख्तलिफ काम है। तो उसमें जितना आपसे होता है आप उतना करके स्नैपशॉट आप उसमें ही डाल दें गूगल क्लासरूम में। मैं ऐसा करूँगा, आपको फिर इसके बारे में मज़ीद हो सकता है या तो वीडियो बना के या फिर उसकी ऑडियो करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको देखता हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है भाई, इजाज़त है।